प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त पूरी तरीके से जादू छाया हुआ है। चाहे स्टेट डिनर की बात की जाए या फिर अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का आवास व्हाइट हाउस हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार और भव्य स्वागत किया गया है। और उस भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त किया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर जो अभी भी चल रहा है, यूएस संसद में मोदी मोदी यहां पर सुनाई दिया। तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां पर सामने आए। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे, मेजबानी कर रहे थे जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी, उनका भव्य स्वागत किया गया। और चलिए अब आपको वॉशिंगटन डीसी में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की अलग अलग जो भव्य तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और इसके बाद अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का सांसदों ने भव्य स्वागत किया। उनके संबोधन के दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। 15 बार बताया गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तब 15 बार सांसद वहां पर खड़े हुए, स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दिया गया। और उधर भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सहमति बन गई है और जेट इंजन को लेकर भी ऐतिहासिक डील हुई है और इसी पर पूरी दुनिया की नजर थी। और इस डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडमार्क बताया। उन्होंने कहा कि इस डील से दोनों देशों के बीच रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ एक मजबूत और भविष्य की बेहतरी के लिए साझेदारी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई इस डील पर पूरी दुनिया की नजर थी और जिस तरह से भारत में जेट इंजन के निर्माण पर बात बनी है, उससे आने वाले दिनों में भारत की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। तो अमेरिका दौरे के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई और इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों के पूछे गए सवालों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भारत की रगों में है और वो भारत के डीएनए में है। जब हम लोकतंत्र को लेकर जीते हैं तब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र लेकर चलता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया। और एक तरफ आप देखिए, जहां अमेरिका के साथ ऐतिहासिक डील हुई है, वहीं आतंकवाद पर करारा प्रहार करने का भी पूरा प्लान बना लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसे खत्म करना बेहद जरूरी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है।
भारत हर मोर्चे पर सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है और जिस गंभीरता से राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस मुद्दे पर बात हुई वो वाकई में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है।